जो लोग इस संदेश को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे, वे अपने जीवन में एक नया बदलाव महसूस करेंगे। यह प्रार्थना केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आपके जीवन में एक नई आशा और विश्वास की लौ जलाएगी। क्या आप किसी कठिनाई से जूझ रहे हैं? क्या कोई बीमारी, आर्थिक तंगी या पारिवारिक समस्या आपको निराश कर रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर जीवित है। वह न तो बहरे कानों वाला है और न ही कमजोर भुजाओं वाला। वह आपकी पुकार सुनता है, आपके आंसू देखता है और आपके दिल की गहराइयों में छिपी व्यथा को समझता है। इसलिए आज अपने संदेहों को त्याग दीजिए और पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु यीशु के सामर्थ्य को अनुभव कीजिए। कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन केवल औपचारिकता निभाते हैं। हमारी प्रार्थना में वह आग, वह जुनून नहीं होता जो स्वर्ग के दरवाजे खोल सके। परंतु आज मैं आपको चुनौती देता हूं कि अपनी प्रार्थना में विश्वास और समर्पण का भाव लाएं। प्रभु यीशु ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमें मांगने, ढूंढने और खटखटाने के लिए तैयार रहना होगा। जब हम सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं तो हमारा आत्मिक रूपांतरण होता है। यह परिवर्तन केवल हमारे विचारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारे शब्दों, भावनाओं और कार्यों में भी प्रकट होता है। क्या आपको बाइबल में वह क्षण याद है जब लोग विश्वास के साथ यीशु के पास आए थे? चाहे वह कोई अंधा व्यक्ति हो, लंगड़ा हो या वर्षों से पीड़ित महिला हो, वे सभी विश्वास के साथ यीशु के पास आए और चंगाई प्राप्त की। वही विश्वास हमें भी रखना होगा। यही विश्वास हमारी प्रार्थना को सामर्थ्य से भरता है और हमारे शब्दों में ईश्वरीय शक्ति का संचार करता है। अब प्रश्न उठता है, वह प्रार्थना कैसे की जाए जिससे चमत्कार घटित हो? उत्तर सरल है। अपने मन और आत्मा को पूरी तरह से प्रभु के सामने समर्पित कर दीजिए। हम प्रार्थना को कठिन बना देते हैं, लेकिन यीशु ने कभी इसे जटिल नहीं बताया। उसने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करो और तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है प्रतिफल देगा। अपने कमरे में जाइए, दरवाजा बंद कीजिए, अपने मन के दरवाजे खोलिए और प्रभु से कहिए, हे प्रभु, मुझे आपकी आवश्यकता है। मैं अपने बल पर कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। यह समर्पण ही हमारी आत्मा को नई आशा से भरता है। लेकिन याद रखिए, प्रार्थना के साथ हमें धैर्य भी रखना होगा। कभी कभी परमेश्वर का उत्तर तुरंत नहीं आता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह हमारी सुन नहीं रहा। वह हमारे लिए सबसे उत्तम योजना तैयार कर रहा होता है। इसलिए चाहे 2 बार प्रार्थना करनी हो या लाखों बार, हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। चमत्कार की भूमि अक्सर हमारे धैर्य की परीक्षा लेती है और यह परीक्षा ही हमें मजबूत बनाती है। जब आप प्रार्थना करें तो केवल मांगे नहीं, बल्कि परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद भी करें। कहें, हे प्रभु, आपने मुझे अब तक संभाला है, मेरी सांसों को थामा है, मेरे परिवार की रक्षा की है। मैं आपके प्रेम के लिए आभारी हूं। जब हम परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो स्वर्ग के दरवाजे और अधिक खुल जाते हैं और आशीषों की वर्षा होती है। अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूं। क्या आपके भीतर कटुता, ईर्ष्या या क्षमा न कर पाने की भावना है? यदि हां, तो इसे त्याग दीजिए। यीशु ने कहा है, यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कैसे क्षमा करूंगा? क्षमा आपके हृदय को मुक्त करता है और प्रभु की शक्ति को आपके भीतर प्रवेश करने देता है। जब आप प्रभु के चरणों में अपने हृदय को समर्पित कर देंगे, तब आप अनुभव करेंगे कि एक अद्भुत ज्योति आपके भीतर भरने लगी है। जब आप प्रार्थना करें तो विश्वास की बातें बोलें। कहें, मैं स्वस्थ हूं, मैं चंगा हूं, मेरे जीवन में समृद्धि है, मेरे परिवार में शांति है। हमारे शब्दों में जीवन और मृत्यु की शक्ति होती है। जब हम विश्वास के बीज अपने वातावरण में बोते हैं तो परमेश्वर उन्हें अंकुरित करता है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग बहुत बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, बीमारी, आर्थिक संकट, टूटे हुए संबंध। लेकिन मैं आपको चुनौती देता हूं कि एक बार नहीं, बार बार परमेश्वर को पुकारें। जब इंसान के हाथ छोटे पड़ जाते हैं, तब परमेश्वर के हाथ बढ़ते हैं। जब संसाधन समाप्त हो जाते हैं,
तब परमेश्वर के भंडार खुलते हैं। यदि आपके जीवन में गलतियां हुई हैं, तो आज ही प्रभु के सामने आत्मसमर्पण करें। यीशु आपको क्षमा करने और नया जीवन देने के लिए तैयार है। यह नया जीवन ही आपके चमत्कारों की शुरुआत करेगा। इसलिए अपराध बोध और आत्मग्लानि की जंजीरों को तोड़ दीजिए। अब मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य की गवाही दें। आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा वह दूसरों के लिए आशा का स्रोत बनेगा। लोग आपसे पूछेंगे कि आपके जीवन में यह बदलाव कैसे आया, और तब आप गवाही दे सकेंगे कि यह सब प्रभु यीशु की कृपा से हुआ। क्या आप तैयार हैं? यदि हां, तो अभी अपने हाथ उठाइए और बोलिए, हे यीशु, मैं आपको पुकारता हूं, मैं आपके नाम से प्रार्थना करता हूं। मेरे जीवन में कृपा की वर्षा करें, मेरी असमर्थता को अपनी शक्ति में बदल दें। जब यह सच्ची पुकार स्वर्ग में पहुंचती है, तो चमत्कारों के द्वार खुल जाते हैं। याद रखिए, परमेश्वर अपने समय में अपने तरीके से उत्तर देता है। उसका प्रेम अडिग और असीम है। यदि आप उसमें विश्वास बनाए रखेंगे, तो वह आपको निराश नहीं करेगा। बस अपने विश्वास में दृढ़ रहिए और उसकी महिमा को अपने जीवन में प्रकट होते देखिए। अगर आपको यह प्रार्थना प्रेरणादायक लगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी एक शेयरिंग किसी के जीवन में आशा की किरण जगा सकती है।